Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to do the use of in at on as a preposition, the preposition of place. जैसा कि हमने पहले preposition of time किया, इसी तरह आज का सबक है preposition of place. So let's get started. इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए You can visit our website englishea.com या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है जिससे आप इसका PDF हासिल कर सकते हैं। 2-3 बातें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि इन एट ऑन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। सवालात होते रहते हैं कि इन आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा। फिर इसी का ही ऑनलाइन टेस्ट भी मौजूद है, वो आपको अगर टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो इसी ही लिंक पे टेस्ट भी मौजूद होगा अगर आप जहाँ PDF डाउनलोड करने जाएंगे। इन एट ऑन सबसे ज़्यादा हमें कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको कोई वो तरीका नहीं बताने जा रहा कि एट द स्पॉट या ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा। कुछ तस्वीर हैं और कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन एट ऑन की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कहूँ कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर रहें, घड़ी का एक टाइम होता है ना, एक दौरानिया होता है, जैसे 1 से लेके 12 बजे तक का टाइम का हमें पता होता है, हमारे लिए वो प्रॉपर किस्म का टाइम होता है, हमारे लिए वो स्पेसिफाइड टाइम भी होता है, हमारे लिए स्पेसिफिक टाइम होता है। इसी तरह स्पेसिफिक जगह वो होती है जिसका हमें पता हो। दाखिली दरवाज़े का हमें पता है जिसको हम एंट्रेंस कहते हैं। हमें इसका भी पता है क्रॉस रोड का। क्रॉस रोड मीन जिसको हम चौक कहते हैं और पंजाबी में चौंक कहते हैं। इसी तरह बस स्टेशन का हमें पता है, जंक्शन का भी हमें मालूम है, टॉप ऑफ द माउंटेन भी हमें पता है, एट द टॉप ऑफ माउंटेन। फिर इसी तरह हमें किसी के घर का भी मालूम होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं उसके घर पर मौजूद हूँ तो फिर मैं इन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि देन मैं घर के अंदर हूँगा, यहाँ पे नहीं हूँगा, मैं कहीं घर में हूँगा। अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो देन आई एम एट हिज हाउस, आई एम एट द क्रॉस रोड्स, I'm at the bus station, I'm at the junction, I'm at the top of the mountain. अब यहाँ पे top of the building भी मैं कह सकता हूँ। Instead I'm using mountain, मैं ये भी कह सकता हूँ at the top of the bottom, at the top of the building. Junction, bus station, crossroad, entrance. Entrance होता है दाखिली, जहाँ पे हमने हालवे पे या ड्यूटी पे होना होता है, जहाँ पे हमने दाखिल होना होता है। वो क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट का होता है दाखिली दरवाज़ा, वो भी एंट्रेंस होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ यूजिंग इन। इन इज मीन्स व्हेन समथिंग इज़ टोटली इनक्लोज्ड इनसाइड अ लिमिटेड स्पेस। जब कोई चीज़ एक लिमिटेड चीज़ के अंदर मौजूद हो, इज़ पैक्ड इनसाइड फुली, तो वो इन होती है। वेरी सिंपल, सबसे ज़्यादा इन का इस्तेमाल करना आसान होता है। घर के अंदर मौजूद हैं, आपका बॉडी इज़ इनसाइड योर होम, सो इट्स मीन्स दैट आप घर के अंदर हैं। तो मे का इन को इंग्लिश में इन कहा जाता है। द बुक्स आर इन द बैग, हम ये नहीं कहें द बुक्स आर ऑन द बैग या एट द बैग, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं तबसरा नहीं कर सकता। आप चाहे इन द ट्रेन हो, इन अ कार, इन एरोप्लेन, इन अ बिल्डिंग, इन माई पॉकेट, इन न्यूयॉर्क सिटी, इन बॉक्स, किसी डिब्बे में किसी चीज़ का मौजूद होना, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती। इनका इस्तेमाल हमेशा लोग करेक्ट ही करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ यूजिंग ऑन। द ऑन इज़ आल्सो नॉट डिफ़िकल्ट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। जब हम किसी चीज़ से किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कील को हम दीवार के ऊपर लगाते हैं तो हम ऑन के तौर पे सहारा लिया जाता है। पंखा छत पे लटका है तो किसी सहारे पे है। फिर किताब के ऊपर लिखे अल्फाज जो हैं वो परोए गए हैं, अल्फाज जो पेजेस के मरहून मिन्नत, तो वो क्या होंगे, वो ऑन होंगे। किसी सतह पे होना लाजमी नहीं कि ऑन ही होता है। 2 किस्म के सतह होती है, एक चीज़ सहारे पे, एक चीज़ होती है कि इतना उसके ऊपर हो कि वो बिल्कुल छुप जाए। तो जब मैं कहूँ कि कोई चीज़ बिल्कुल ही छुप गई है तो देन मैं उसको ये नहीं कहूँगा ऑन, फिर मैं कहूँगा ओवर। ओवर कहेंगे ना, ओवर वैसे भी ज़्यादा को बोलते हैं ओवर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये फ़ुटबॉल इस टेबल से बड़ा होता, या फिर अगर 2 आदमी टेबल के ऊपर आ जाएं तो वो ओवर द टेबल होंगे, ऑन द टेबल नहीं कह सकेंगे। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन सबसे बड़ी, नॉक एट द डोर
or sitting at the table या on the table. It's very simple. It depends कि आप खाने के टेबल पे बैठे हैं या आप टेबल के ऊपर बैठे हैं. और अगर आप तो टेबल के ऊपर बैठे हैं फिर तो ऑन कहूँगा. अगर आप खाने के टेबल पे बैठे हैं फिर आप बहुत बदतमीज़ हैं, क्योंकि खाने के टेबल पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि खाना पड़ा हुआ है साथ, आपको चेयर पे बैठना होगा. तो फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा आप चेयर पे हैं, ऑन द चेयर नहीं कहूँगा. मैं कहूँगा यू आर एट द टेबल, यू आर एट द लंच. तो मैं कहूँगा यू आर एट द टेबल. और अगर मैं कहूँ कि आप टेबल पर हो तो इसका फिर हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आप टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं. इसका मतलब है कि आप टेबल टाइम पे हैं. टेबल के ऊपर क्या लगा हुआ है? खाना. तो इट मीन्स कि टेबल के ऊपर नहीं बैठा हुआ, टेबल के साथ जो चीज़ें पड़ी उनके लिए बैठा हुआ है, यानी खाने पर है. जैसे आई एम एट लंच, या फिर सी यू एट लंच, या फिर टाइम कह दिया सी यू एट लंच टाइम. तो ही इज़ या शी इज़ एट द टेबल, शी इज़ सिटिंग एट द टेबल. दैट मीन्स दैट कि वो खाने के लिए टेबल पे बैठी है, लेकिन टेबल पे नहीं बैठी, खाने के लिए बैठी हुई है. टेबल का जिक्र आएगा, क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो बैठी है वो तो है ही टेबल लगा हुआ खाने से. तो ऑन द टेबल मीन्स एग्जैक्टली टेबल के ऊपर बैठे होना. एट द टेबल एग्जैक्टली मीन कि वो खाने के लिए बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर नहीं बैठे हुए. तो कभी भी ये नहीं कहना कि लड़की टेबल पे बैठी है एट द टेबल. अगर लड़की टेबल पे बैठी है तो इट मीन्स ऑन द टेबल. और अगर आपने पढ़ा हो लिखा हुआ है एट द टेबल, सो दैट मीन्स कि वो, अगर आपने लिखा हुआ पढ़ा हो एट द टेबल तो फिर मतलब है वो खाने के लिए बैठी हुई है. अब आपके जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, फिर दूर कर देता हूँ. टेबल के ऊपर लड़की बैठी, ये खाने का टेबल है, यहाँ पे चेयर लगी है, यहाँ पे बैठ जाती है लड़की. ऑलराइट, तो अब वो मैं इसके लिए कहूँगा एट द टेबल, शी इज़ एट द टेबल. तो आप समझ लीजिए वो खाने के टेबल पे खाना खाने लगी है. और अगर मैं कहूँ ऑन द टेबल तो आप समझ जाइए कि वो टेबल के ऊपर है, डेस्क के ऊपर है. जैसे द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. हैव यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? फिर नॉक एट द डोर, नॉक ऑन द डोर. याद रखिएगा, ये नहीं कहना कि नॉक एट द डोर करो, नो, कहें नॉक ऑन द डोर. हाँ, अगर आप डर जाएं किसी की नॉकिंग से तो देन आप कह सकते हैं आई गॉट स्केर्ड, हिज नॉक एट द डोर, यानी फिर वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रही है. और अगर आपने कहना है नॉक ऑन द डोर, दरवाजे के ऊपर कोई तस्वीर लटकी हो, कोई कील हो, कोई कैमरा लगा हो, कोई लेंस हो, कोई अच्छा हो, तो इट मीन्स वो ऑन है, क्योंकि वो किसी सहारे पे है. ये सब ला सहारा हैं और ये सहारे के ज़रिए हैं. कारपेट के ऊपर बैठना भी ऑन द कारपेट है. अल्फाजों का ऑन द पेज. सीलिंग फैन ऑन द सीलिंग, ऑन द टेबल. Now let's proceed to the next thing, that is using in. In, that means inside, inside a limited circle, a body's movement. Okay, I watch TV in the living room. लिविंग रूम के अंदर मैं टीवी देखता हूँ. अब मैंने ऑन तो नहीं बोला ना एट बोला, वेरी सिंपल. आई लिव इन मियाँ शानू, मैं मियाँ शानू रहता हूँ. लुक एट द पिक्चर इन द बुक, तस्वीर के ऊपर देखें कंसंट्रेशन से. इन द बुक, जो किताब में मौजूद है. शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने शीशे में अपना वजूद पाया, देखती है. शी इज़ इन अ कार, क्यों? उसकी बॉडी कार के अंदर मौजूद है. लुक एट द गर्ल इन द पिक्चर, वही बात, लुक एट द पिक्चर इन द बुक, यानी किताब के अंदर तस्वीर को देखें या फिर तस्वीर के अंदर गर्ल को देखें, अंदर उसके मौजूद है, इनसाइड है. दैट मीन्स इनसाइड. दिस इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन टीम है ये. अब मैं आपको वर्ल्ड बना के दिखाऊँ. वेल, यूजिंग एट, most of the time we use at for the spot. At the spot, I met her at the entrance at the bus stop. She sat at the table, वो मेज़ पे बैठ गई, इसका ये मतलब रॉन्ग है. She sat at the table, वो यानी खाने के टेबल पे बैठी, यानी जहाँ पे खाना लगा था बैठी वो चेयर पे थी, जो टेबल सजा था. आपको पता है ये जो
कमेटियाँ होती हैं, इनके भी टेबल होते हैं, इनकी टेबल टॉक होती है, तो वो टेबल के ऊपर हर किसी नहीं बैठे होते, तो उस कॉन्फ्रेंस को, उस टेबल को, उस इज्तिमा को टेबल का नाम दिया जाता है। तो जैसे मैं कहूँ आई एम एट द टेबल, तो शायद वो मीटिंग वाला टेबल हो, टॉकिंग वाला टेबल हो, तो इसका मतलब नहीं कि मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ। जैसे वो बेंच होते हैं ज्यूरीज के, तो वो बेंच के ऊपर थोड़ी बैठे होते हैं। एट अ कंसर्ट, एट द पार्टी, एट द मूवीज़, एट अ यूनिवर्सिटी, एट वर्क, ये सारे काम के लिए, यूनिवर्सिटी में भी काम के लिए और मूवीज़ में भी एक ऐसी जॉब के लिए जहाँ पे वो एक मूवी के इवेंट पे आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वर्क में वो काम करने के लिए आए हुए हैं। लेट्स मूव टू द वर्ड ऑन। लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। कैम्ब्रिज इज़ ऑन द रिवर, रिवर कैम। और ये जो कैम्ब्रिज एक इदारा है, ये रिवर दरिया के ऊपर है, तो रिवर दरिया के ऊपर उसका नाम कैम्ब्रिज का नाम दिया गया, जो कि दरिया के साथ वाक़ है। द बुक इज़ ऑन द डेस्क, अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराहट, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, ये नहीं कहना एट हिज फेस। द शॉप इज़ ऑन द लेफ्ट, यानी लेफ्ट तरफ, ये नहीं कहना इन द लेफ्ट। माई अपार्टमेंट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मेरा कमरा पहली मंजिल पर है। आई लव ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन, ऑन अ बस, ऑन अ प्लान। जब कभी आपको कहना पड़े कि मैं बस में सफ़र करना पसंद करता हूँ, जहाज़ में, हवाई सफ़र या ट्रेन में, यू कैन यूज़ ऑन अ बस, ऑन अ प्लान, ऑन अ ट्रेन। माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन अ टीवी, या फिर माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन अ रेडियो। That is correct. You should use on every time. Now let's have some more things that can help you. Between, that means के दरमियान। जब दो चीज़ें एक ही जैसी हों तो उनके दरमियान की जो preposition होती है वो between होती है। In front of means सामने, in front of सामने, behind पीछे, under छुपे होना, बिल्कुल ढक जाना under कहलाता है। ये नहीं कहना डाउन साइड, आप कह सकते हैं अंडर व्हेन समथिंग इज हिडन अंडर। बिलो नीचे, निचली सतह से, टारगेट से भी नीचे। लोअर देन समथिंग एल्स, यानी एक मखसूस टारगेट से भी नीचे। अबव ऊपर, ऊपर और ऊपर हवा में। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे का सीन जो होता है वो आपको अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप इसके अबव ये चीज़ है। ओवर, जब कोई चीज़ ओवर हो, इतना ऊंचा हो, बाज़ का तो वो इतना ऊपर होती है कि वो निचली शय को छुपा देती है, ओवर कह सकते हैं। और वही चीज़ अगर अंडर हो जाए तो दैट मीन्स, और वो छुप जाए तो वो अंडर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बड़ा पेपर है, वो आपने रख दिया एक क्लिप बोर्ड के ऊपर, तो वो आपने उसके ओवर रखा, इतना ओवर रखा कि जो अंडर है वो छुप गया है। क्या हो गया है? छुप गया है। तो आप कह सकते हैं द क्लिपबोर्ड इज़ अंडर द पेपर, या फिर आप कह सकते हैं द पेपर इज़ ओवर द क्लिपबोर्ड। अक्रॉस, दैट मीन्स कि एक चीज़ को दूसरी जगह क्रॉस कर लेना, गो थ्रू करना, पार करना, सड़क को पार करना। माई हाउस इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे वाक़ होना अक्रॉस कहलाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट थ्रू, दैट मीन्स के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफ़र करना या आपको नज़र मारना थ्रो कहलाता है, यानी गो थ्रू। बाय, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर, ये कुछ ज़्यादा फासला ना हो तो आप कह सकते हैं, यानी ही इज़ नेक्स्ट टू मी, वो मुझसे अगला है। हम टेबल पे बैठे हों, चेयर्स पे हों, तो नेक्स्ट टू मी। इज़ बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा है। ही इज़ नियर मी, वो मेरे नज़दीक है। टू, या फिर बाय का इस्तेमाल भी साथ के लिए होता है, जैसे स्टैंड बाय मी, यानी मेरे साथ रहो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। टू का इस्तेमाल तो आप डायरेक्शन को कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, जैसे हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ, यानी टू को से के लिए इस्तेमाल किया था। टुवर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह की जानब,
यानी एक ये जगह, टुवर्ड्स उस तरफ, टुवर्ड्स इस तरफ। ऑन टू होता है जब एक ही जगह के अंदर एक हरकत दी जाए या उसको महदूद दायरे के अंदर रखना हो। जैसे हम अगर आपको कहें कि कॉइन्स हैं, इनको आप ऊपर रखें, ऑन टू द अदर कॉइन्स रखें, ऑन टू अदर कॉइन्स यानी दूसरे कॉइन्स के ऊपर रखें इनको मखसूस जगह पे। इनटू, इनसाइड। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, उसने पानी के अंदर छलांग लगाई। हम ये नहीं कहेंगे ही जम्प्ड इन वाटर, ही जम्प्ड ऑन वाटर, ही जम्प्ड अंडर वाटर। आपको कहना चाहिए ही जम्प्ड इनटू द वाटर। From, you know it very well, under, I already have told you. So here's the exercise that you need to attempt. इनको पहले गौर से देखिए, कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ ही देता हूँ। द पिक्चर, आई कैन सी अ फैमिली ऑन अ किचन, एट अ किचन या इन द किचन। देयर इज़ अ डिश फुल ऑफ फ्रूट्स डैश द वर्कटॉप। ये वर्कटॉप का मतलब होता है कि बावर्ची में एक मखसूस जगह हो, वहाँ पे बैठने का, खाने का इंतज़ाम भी हो, दैट्स कॉल्ड वर्कटॉप। तो ऑन द वर्कटॉप आएगा, इन द वर्कटॉप आएगा, यानी वो जो डिश पड़ी हुई है वो कहाँ पे पड़ी है। द मदर इज़ स्टैंडिंग, कहाँ खड़ी है, हर सन एंड डॉटर, अपने बेटे और बेटी के साइड पे खड़ी हैं, सामने खड़ी हैं, या ओवर खड़ी हैं, अबव खड़ी हैं, या इन फ्रंट ऑफ खड़ी हैं। शी इज़ होल्डिंग अ वेस डैश अ हैंड, वो अपने हाथ में एक वेस पकड़े हुए हैं। द सन एंड द डॉटर आर सिटिंग डैश द वर्कटॉप स्माइलिंग डैश ईच अदर। स्माइल ऑन हिम, स्माइल एट हिम, स्माइल इन हिम। तो इसके लिए इन आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा, आपने डिसाइड करना है। ये भी पढ़ लीजिएगा, इनके जवाबात मुझे कमेंट्स में दीजिए। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर यू डूइंग यस्टरडे। इसमें इन आएगा, दिस आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा। आई एम गोइंग टू द कंट्री साइड वीकेंड। नंबर 3, I have not been to the countryside dash December, for December, since December, yeah whatever. What time are you leaving? I'm leaving dash the afternoon, at the afternoon, yeah on the afternoon. Maybe dash 3 o'clock p.m. At, on, yeah in. I'm coming back dash Sunday evening. Number 6 and number 7, number 8, number 9 and number 10। ये इनके आंसर्स हैं और आपको चाहिए कि आप इनकी अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आपको इनके मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए, या लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप लिंक को पिक करके आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ टेस्ट बल्कि आप इसका PDF भी उठा सकते हैं, जिससे आप मज़ीद तैयारी कर सकते हैं। हैव अ गुड टाइम। टू गेट एनी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन गो गूगल, ऑन गूगल you can search EA English online testing system and lots of things they can help you to search with lots of links you can load, and then that will help you to make your practice, and then after practice you can become perfect. Have a good time. Stay blessed. EnglishEA.com